50 उन खबरों की जिन खबरों का इंतजार आप सभी सुबह से कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात का 135वां एपिसोड दिल्ली में हुआ कार्यक्रम आयोजित। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, 3 युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल, समंदर में भारत की सुरक्षा मजबूत। मन की बात में पीएम बोले योग दिवस पूरे दुनिया भर में कार्यक्रम हुए। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा, विमान अब भारत में बनाए जा रहे हैं, देशवासी देश की आत्मा है। सेशल्स में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल, राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वेनेजुएला में मौत का आंकड़ा 1500 के पार, 68,000 से ज्यादा अब भी लापता, कई हजार लोग मलबे में दबे। जापान के होंशू में 6.0 तीव्रता का भूकंप, कई इलाकों में झटके महसूस किए गए, लोगों में अफरा तफरी। केतन मर्डर केस में बड़ा अपडेट, सिया के माता पिता से 12 घंटे तक कड़ी पूछताछ। भरत तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि, पहले 3 गोलियां लगने की चर्चा थी। पाकिस्तान में पैरामिलिट्री कैंप पर बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 जवानों की मौत, 6 घायल। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ा तनाव, पुशबैक को लेकर बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने, हथियार लेकर बॉर्डर पर जुटी भारी भीड़। जयपुर में बबीता की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, 3 आतंकियों से सीधे संपर्क के आरोप में सामने आए, कंधार हाईजैक मास्टरमाइंड से लिंक होने का दावा। रोहित शेट्टी को 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी, बिश्नोई गैंग पर शक। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट, रक्षा अधिकारियों ने एलओसी पर सुरक्षा का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, हादसे से इलाके में हड़कंप। एफिल टावर पर गिरी तेज बिजली, पेरिस का आसमान चमक से जगमगाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश गोली लगने से घायल, दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। एमपी के भोपाल में भारी बारिश से जलभराव, सड़कों पर घुटनों तक पानी, नगर सरकार की तैयारियों पर सवाल। भोपाल में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, पेंशनर्स के नाम पर ठगी, पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर ठगी। एमपी के दमोह में आकाशीय बिजली गिरने से झोपड़ी पर गिरी बिजली, युवक की मौत, 4 बच्चे समेत 5 घायल। फरीदाबाद दीवार हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 साल की बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम, दीवार से गिरने से महिला समेत कई लोग दबे। मुंबई में मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़ी साजिश नाकाम, दर्द की दवा बताकर बांटे जा रहे जहरीले कैप्सूल। कर्नाटक के दमकुर में कार से भीषण धमाका, युवक की जिंदा जलकर मौत, महिला घायल, विस्फोटक सामग्री मिलने की आशंका। महाराष्ट्र के भिवंडी में टायर गोदाम में भीषण आग, निंबावली इलाके में उठा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, 30 तक मानसून की संभावना जताई गई, तब तक लू और तेज धूप का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के नेशनल हाईवे 27 के पास अवैध खनन, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सीमांकन टीम पर पथराव, 3 महिला आरक्षी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंची थी टीम। भोपाल में बच्चों से भरी स्कूल वैन पर हमला, दंदाड़े बदमाशों ने ड्राइवर को बनाया निशाना, जमीन विवाद में फिल्मी स्टाइल में वारदात। मुरैना में धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन, मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद भी सवाल, सबलगढ़ पटेश्वर घाट से अवैध खनन के आरोप।
मुहर्रम के बाद दरभंगा के बरियौल चौक पर बवाल, मंदिर परिसर में तोड़फोड़, मारपीट में 6 से 7 घायल, 6 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, वडाला इलाके में सड़कें पानी में डूबी, लोगों का आवागमन बाधित। आज 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मिडिल ईस्ट में शांति की नई पहल, लेबनान इजरायल समझौते को अमेरिकी समर्थन, शांति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर। हॉर्मुज में फिर बड़ा टकराव, ईरान ने बहरीन की ओर दागी मिसाइलें, जहाजों पर नियंत्रण की नई चेतावनी। हॉर्मुज के आसपास फिर गूंजे धमाके, अमेरिकी सेना ने की ताजा स्ट्राइक, तनाव के बीच सैन्य एक्शन। गाजा में तेज हुआ इजरायली ऑपरेशन, हमले में वलीद हनील ढेर, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से फिर बड़ा तनाव, हॉर्मुज इलाके में ताबड़तोड़ हवाई हमले, ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, यूरोपीय देशों को चेतावनी, ट्रंप बोले डिजिटल टैक्स पर 100% टैरिफ लगेगा। लेबनान और इजरायल ने शांति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अमेरिका का समर्थन। कतर ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की, इन्हें गलत बताया। कतर ने कहा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले ऐसे हमलों से बचना जरूरी। जीसीसी महासचिव ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की, उन्होंने इन हमलों को धोखेबाज बताया। लेबनान के राष्ट्रपति ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, इस दौरान उन्होंने लेबनान की स्थिति और लेबनान इजरायल के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते पर चर्चा की। अमेरिका और ईरान ने हाल ही में एक दूसरे पर हमले किए, यह अस्थायी समझौते के बाद पहली बड़ी टकराव की स्थिति। ईरान के सलाहकार मोहसेन रजाई ने अमेरिका को तेज और निर्णायक जवाब देने की बात कही, साथ ही हॉर्मुज से जुड़े समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। कुवैत ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए कथित ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। बहरीन ने दावा किया कि उसके क्षेत्र में ईरानी ड्रोन ने हमला किया। गाजा सिविल डिफेंस का बयान, इजरायली हमले के बाद 7 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हमला खान यूनुस के अल-मवासी इलाके में किया गया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इजरायल लेबनान समझौते का स्वागत किया, साथ ही कहा कि यह समझौता लंबे संघर्ष को हल करने की और क्षेत्रीय सुरक्षा सुधारने में मदद करेगा। अमेरिकी नौसेना के अनुसार हॉर्मुज के पास समुद्री मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है, इससे आने जाने वाले जहाजों को आसानी होगी। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में इजरायली ड्रोन हमला, यह हमला हाल ही में हुए समझौते के एक दिन बाद हुआ।